आज की सुबह नलिया ग्रासलैंड में रही और हर बार की तरह आज सुबह भी बहुत तगड़ी और बहुत प्यारी बर्डिंग रही। और आज सुबह मेरे साथ इस रेंज के जो फॉरेस्ट गार्ड हैं श्याम भाई गढ़वी, वो मेरे साथ हैं। और मैं चाहूँगा कि श्याम भाई अपनी जो नॉलेज है वो मेरे साथ साझा करें और आप सब लोगों के साथ अपना नॉलेज साझा करें और इस ग्रासलैंड के बारे में और नलिया के बारे में और बस्टर्ड के बारे में उनके पास जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपने सबके साथ साझा करें। तो श्याम भाई, आप पहले मुझे ये बताओ कि अभी अपने एग्जैक्टली किस जगह पे हैं? अभी हम बानाड़ा 1593 हेक्टर जो एरिया है उसके अंदर है। ओके। जो कि बेस्ट हैबिटेट है, हेवी ग्रासलैंड है। नलिया दक्षिण रेंज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का पूरा एरिया है और पूरा प्रोटेक्टेड एरिया है। पूरे एरिया में फेंस लगी हुई है। ओके। और बहुत बड़ा एरिया है। पहले से ये फेमस एरिया है जीआईबी के लिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। श्याम भाई, पिछले ये एक साल के आपके क्या अनुभव रहे हैं जीआईबी की साइटिंग से रिलेटेड? जो अभी जो अपनी एट प्रेजेंट ग्रासलैंड की जो सिचुएशन है, ठीक है, बड़ी मुश्किल मुद्दतों बाद और मुश्किलों के बाद अपने एक लेवल पर कंजर्वेशन कर पाए हैं। तो एट प्रेजेंट लास्ट आपने कब जीआईबी देखा था? बात करें हमारे इस रिजर्व फॉरेस्ट एरिया की, तो अभी 4-5 महीने जीआईबी देखने को मिला था। अभी जो उसकी एक्टिविटी है, जो हमारे फॉरेस्ट लैंड के आउटसाइड एरिया जो है, जो कट ऑफ की सीजन होती है, तो उसके लिए भी आउट ऑफ फॉरेस्ट एरिया भी चले जाते हैं। अभी जैसा कि 1-1.5 महीना पहले बाचुंडा एरिया में भी दिखाई देना मिला था, उसकी साइटिंग हुई थी। तो अभी ये जो उसका जो साइटिंग है वो हमारे फॉरेस्ट एरिया तक लिमिटेड नहीं रहा है, आउटसाइड भी हमको देखने मिलते। इवन हमारे अभी बड़े अधिकारी कभी आते हैं तो ऐसा कई बार हुआ है कि आउट ऑफ फॉरेस्ट एरिया में हमको लोकेट करना पड़ा है ये बर्ड। तो उसका जो विस्तरण है वो बढ़ गया है, अभी बढ़ गया है। भाई, एक अहम बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि एज अ नेचर लवर मैं जब भी फील्ड में जाता हूँ तो वो जाना होता है मेरा, लेकिन आपको कुदरत ने एक ऐसी जॉब दी है जो हमारे जैसे सारे जितने भी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं और नेचर लवर हैं वो सब चाहते हैं कि भाई लाइफ में किसी बड़े अफसर की ना सही एक ऐसी जॉब हो जैसे आपकी जॉब है बिट गार्ड की, फॉरेस्ट गार्ड की। तो मैक्सिमम आवर्स हम कुदरत के साथ रह पाए, तो वो हमें नसीब नहीं होता है, लेकिन भगवान ने आपको जॉब भी ऐसी जगह पे दी है और आप खुद भी एक बहुत अच्छे नेचर लवर हैं। तो आपसे एक अहम बात पूछना चाहता हूं कि आप अपना कोई ऐसा अनुभव मेरे साथ साझा करें, शेयर करें, जो आपके लिए भी डिवाइन एक्सपीरियंस रहा हो। तो झाड़े के दिन चल रहे थे, 6:45-7 बजे मैंने साइटिंग किया था, एक साथ 6 अर्ली मॉर्निंग 6, और वो लगातार 1.5-2 घंटे हमारी नजर रही। अच्छी तरह से वो अपनी एक्टिविटी पे लगे हुए थे और मैंने भी वीडियोग्राफी किया, मेरे मोबाइल में जितना आ सका किया और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा था। उसके बाद अभी की बात करें तो जब मॉनसून आया 15 जुलाई के आजू बाजू एक साथ मैंने लेसर फ्लोरिकन 9 एक साथ देखे थे। क्या बात है, बहुत बड़ी 9 लेसर फ्लोरिकन देखे थे, जिसका मैंने अपने जो ऑफिस का कैमरा है उसमें फोटोग्राफी किया, वीडियोग्राफी किया और सर को भी बताया। उसके लिए भी मेरे को बहुत अर्ली मॉर्निंग आना पड़ता और शाम के समय और सुबह का समय वो एकदम बर्ड वॉचिंग के लिए बहुत बढ़िया है, बेस्ट रहता है। सही बात है। श्याम भाई, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि जैसे मैं आज आपके यहाँ आया हूँ, ठीक है, वैसे ही और कोई नेचर लवर या बर्डर या जो भी एनवायरनमेंट को पसंद करने वाले लोग हैं, जो भी उनको राइट वे और सही तरीके से पता नहीं है कि भाई नलिया ग्रासलैंड कैसे जाया जाता है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप है ना ये इन्फॉर्मेशन दें कि सही तरीका नलिया ग्रासलैंड आने का क्या है। सबसे पहले अगर वो आए तो कहाँ जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको हमारे रेंज ऑफिस की विजिट लेनी पड़ती है। वहाँ से आप आरएफओ सर से परमिशन लेके इधर आ सकते हैं। हमको भी इन्फॉर्म किया जाता है कि इतने बजे ये लोग आएंगे, हम उनको पूरा एरिया बताते हैं और जो जो मेन पॉइंट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का, माने कि 2-3 दिन पहले, 1 वीक पहले किधर देखने को मिला था, मेन जो हमारे वाटर सोर्स भी है
उधर भी चांस रहता है उनका आने का। जी। तो हम उनको पॉइंट दिखाते हैं, इवन साथ में भी रहते हैं कि इधर इधर शक्यता रहती है। यहाँ अर्ली sighting मॉर्निंग और इवनिंग क्लॉक पर उसका साइटिंग बढ़िया अच्छा रहता है। ओके ओके ओके। श्याम भाई, आप मुझे एक बात ये भी बताएं कि पूरे साल पार्क चालू रहता है या साल के किस दौरान पार्क बंद रहता है और क्यों बंद रहता है? जो मॉनसून सीजन है जी तब हम बंद कर देते हैं। जी। जो फॉरेस्ट स्टाफ है उसके लिए ये लागू होता है। ओके हम ही यहाँ लोकेशन करते हैं। ओके। और बाकी के जो टाइम है वो खुला रहता है। जी उसके लिए इवनिंग जो ब्रीडिंग सीजन जो होती है जी। जुलाई से लेकर अक्टूबर तक का, वो हम बंद रखते हैं। राइट, क्योंकि जीआईबी कंजर्वेशन में ये सबसे अहम मुद्दा रहा है अब तक का। और ब्रीडिंग टाइम में जितना या कम से कम या बिल्कुल कहें कि बिल्कुल उनको डिस्टर्ब ना हो और परेशान ना हो, क्योंकि उस टाइम में वो उनका प्रजनन काल होता है, ब्रीडिंग सीजन होती है, तो उसको बिल्कुल डिस्टर्ब ना हो, इसलिए ऑफिशियली मॉनसून में पार्क बंद रहता है, किसी को भी आना अलाउड नहीं है। बाकी के टाइम में आप कभी भी नलिया ग्रासलैंड की विजिट कर सकते हैं। डायरेक्ट नलिया पहुंचते फॉरेस्ट ऑफिस है, वहाँ आप आरएफओ साहब से मिलके ग्रासलैंड की विजिट कर सकते हैं। थैंक यू श्याम भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नलिया ग्रासलैंड के साथ जो मेरा नाता या जो भी रिश्ता है, जब मैं कई सालों से यहाँ आता रहता हूँ, तो सिर्फ वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी नहीं है। सबसे पहली और अहम बात यह है कि आप किसी भी जगह जाते हो तो कई लोगों के साथ आपके ऐसे रिलेशन बनते हैं, जिसमें सुबह अपने श्याम भाई से तो मिले, लेकिन एक अरसे से मैं नलिया ग्रासलैंड आ रहा हूँ और ईसा भाई और हाजी भाई के साथ इतनी पुरानी दोस्ती कहें या एक रिश्ता कहें बड़े भाई जैसा। जब भी यहाँ आता हूँ तो इनके पास एक इच्छा ज़रूर रहती है कि भाई आप अपने हाथों से चाय बना के पिलाएं। आपने देखा इस एटमॉस्फेयर में इतनी ठंड में अगर एक अच्छी सी चाय मिल जाए, वो भी देसी तरीके से बनी हुई, और इसको किसी भी अंदाज से या किसी भी अल्फाजों में इसके टेस्ट को मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। ये मैं पी के खुद एंजॉय कर सकता हूँ, और अभी हम सब वही कर रहे हैं। और ईसा भाई हमारे बहुत ही अच्छे अजीज़ हैं, तो ईसा भाई के साथ जितनी बार मैंने बस्टर्ड देखा है, शायद मैंने मेरी लाइफ में और किसी के साथ नहीं देखा, ये फैक्ट है। और रेगुलर 4 साल तक ईसा भाई ने रेगुलर नेस्टिंग का ऑब्जर्वेशन करा, नेस्ट ढूंढे, ऑब्जर्वेशन में रखे और सक्सेसफुली बच्चे हैच होके बाहर निकले। ये अपने आप में बस्टर्ड कंजर्वेशन में शायद ईसा भाई की तरफ से और नलिया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। और अब आगे ईसा भाई अपनी भाषा में कच्ची में ही बताएंगे कि इनका खुद का तजुर्बा कैसा रहा बस्टर्ड के साथ। ईसा बा? हाँ भाई, છેલ્લે 2007 સરકાર જે નિયમાનુસાર બદલી થઈ है એને હિસાબે સમજીનો 2-8 સંખ્યા મિલી જ પઈ 12 जो 2012-13 સુધી નજર में अचेला आई असांजे છેલ્લા 2015-16 સુધી પણ એની નજર હેઠી આવી है। અને એની તરફથી સરકાર તરફથી જો કોઈ ઇનામ વિતરણ કરવામાં આવ્યો, મુંબઈ બોલાવવામાં આવ્યો મહિન્દ્રા ફાઉન્ડેશન સંસ્થા તરફથી 50,000 जो चेक रोकड़ मिलियो અને સન્માન પત્ર પણ મળ્યો। અને असांखे इन तरफ़ जो खाते तरफ़ जो मिलियो है सहयोग, तो असां ते राज़ी आईने आरएफओ साहब साथे जाओ, आरएफओ साथे साहेब हुआ અને આજો પણ સહયોગ સારો અશોકભાઈ એની સાથે ਅਸੀਂ આજો પણ આભાર માન્યો હતો અને અસાંજે સ્ટાફ જે જેકી સાહેબ એની જો પણ ਅਸੀਂ સારો સારો આભાર માન્યો હતો, કારણ કે એની પણ અસાંखे ઉते પહોંચાય નડડી માળું की નડડી માળું के उते નડડે જે વડે जी વાત જ ના અને આભાર મને जी વાત ના જરૂરી है, કારણ કે એકલો આભાર आई मेहनत कया वा जो असांखे जो डेडिकेशन वो आजी मेहनत हुई, नेरो मालिक जगह दे रहा है अंधेर ना
जो महिनत तो है तो जो फल तो मिले हुए फल तो मिले छे। ने सहयोग स्टाफ जो जाम है जंहिंजी वजह से असांखे सारी हुते मिले सरकार ईसाबा અહીં આંજો એડો કોઈ અનુભવ જોયો બરાબર. બસ સ્ટેન્ડ જો बराबर जी आंखे पिनके थी कि यार ये तो जिंदगी भर याद रहो एड़ो को अनुभव અહીં शेयर करो हाँ. एड़ी मुझी इच्छा है बस्टर त नेरो हिकिड़ी वस्तु अहिड़ी आहिनि की प्रिय चीज आहे सम्झो था न हाँ કારણ કે पाण खे हेॾा घणे वक़्तु तव्हांखे फील्ड में मिलियो आहे हाँ पाण ॾोढो ॿारहों ॿारहों ॾेठा आहीं 8 ॾेठा आहीं ने नर थियल पाण 15 16 સુધી क्लियर ॾेठा आहीं Clear 17 में थोरो पाण खे ओछो झांक पियो आहे ने अहिड़ो वटा त पाण खे इन जो नज़र न आयो नजर न आयो त इन लाइ करे जेॾा पढ़नि जी संख्या ठही वई हुई पोइ केॾा जॻह ट्रांसफर प्लान ठही विया में इहा हाणे जेको जॻह बिछायल आहे बोझ अहिड़ो थी पाण खे नज़र में अचे नथा नता त जा त केॾा पोइ माताऊं जो केॾा जॻह ट्रांसफर करे ओॾां केॾा निकिरी वियूं आहिनि अहिड़ो बनी सघे एड़ो पण बनी हा कारण के हुनजी जॻह पण ट्रांसफर करायो आहे त छलो ई पण थोरो पंहिंजे कच्छ जी प्रजा खे दुख आहे कारण के दुख जी हिकिड़ी ॻाल्हि। वस्तु ख़ासी वस्तु आहे अने पाण वटां ई लुप्त थी यारे हिन जी गणतरी थी रहे थी त अचे त वरी पाछो पाण लाइ करे प्रार्थना करियूं था भॻवान वटि की पाछो वरी पाण वटि कच्छ में ई जॻह पाण खे स्थानी करे अने पाछो अचे त असांजो त बहु राज़ी पियो आहे वाह 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 आजो ना, पण ना, आई पखी प्रेमी आहियो त आजो पण हिन में सहयोग हुए न असांजो पण निडणे अहिड़े निडणे चौकीदार ऐं कर्मचारी जो पण सहयोग मिले त सारी पाछी कच्छ में पाछी वस्ती अचे इन लाइ करे असीं भॻवान वटि अने अल्लाह वटि प्रार्थना करियूं था कि पाछो अचे अहिड़ी असांजी आहे अने असांजे जंगल खाते जे कामगिरी जो पण असांखे 100 सरकार मिले अहिड़ो पण असांखे आश्वासन ऐं आशा आहे कारण के जंगल खातो असांखे 100% कामगिरी में सहयोग न सपोर्ट ॾिए थो त असांजो दिलि ई चए थो फिरी पाछो भॻवान वटि प्रार्थना करियूं था नून भॻवान अल्लाह वटि पाछी जॻह पाछी लुप्त न थिए इन लाइ करे कच्छ लाइ करे पाछी पंहिंजे कच्छ जी जीअं सम्झी वञो की ज़मीन मथे हिकिड़ी सिंगार आहे अने औरत लाइ करे जवेर सिंगार आहे त इन प्रमाणे असां लाइ करे पाछी वस्तु अचे त असां लाइ ज़मीन लाइ करे सिंगार शुरू थी वञे क्या बात अहिड़ी असांजी आश्वासन आहे ईसा भाई एक असांखे बहुत आश्वासन- बहुत प्यारी बात कह रहे हैं अभी ईसा त भाई असां लाइ करे अहिड़ो मैं अभी ईसा भाई को बीच में रोक रहा हूँ क्योंकि इतनी रूहानी और इतनी प्यारी बात कही है ना इन्होंने कि एक गहना होता है जो जो एक फीमेल के लिए एक औरत के लिए जो गहना मायने रखता है जो उनका सार सिंगार जो भी होता है वो जितना मायने रखता है उतना ही ईसा भाई के लफ्ज़ हैं ये अल्फाज हैं ये कि उतना ही मायने रखता है हमारे लिए ग्रेट इंडियन बस स्टैंड लेकिन एट प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है कच्छ की खास करके नलिया ग्रासलैंड की कि अपने पास एक भी मेल नहीं है और ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें बड़े सुलझे हुएपन से रास्ता निकालना बहुत ज़रूरी है डिपार्टमेंट गवर्नमेंट सरकार या एनजीओ जो भी हैं वो अच्छे हुए सुलझे हुएपन से अगर रास्ता निकालते हैं तो पॉसिबल है इम्पॉसिबल जैसी बात नहीं है 6 फीमेल हैं अभी नलिया ग्रासलैंड में और ईसा भाई की फीलिंग्स मैं अच्छी तरह समझ सकता हूँ क्योंकि ईसा भाई के साथ जो मैं नलिया ग्रासलैंड जितना घूमा हूँ जितने सलीके से और तरीके से घूमा हूँ वो शायद मैं बहुत कम लोगों के साथ घूमा हूँ ईसा भाई के साथ कई ऐसी मेमोरी है ईसा भाई अभी जो बोल रहे हैं वो मैं बखूबी और बाकायदा बाय हार्ट समझ रहा हूँ कि उनकी फीलिंग्स क्या है क्योंकि मैंने और ईसा भाई ने ऐसे कई वाक़या याद है हम दोनों को कि रोड के ऊपर हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और 10 से 15 ग्रेट इंडियन बस स्टैंड लेफ्ट साइड है और 3 से 4 फ्लोरिकन राइट साइड विंडो में भी है तो हम चूज़ नहीं कर पा रहे थे कि किसको प्रायोरिटी दें अब किसकी फ़ोटोग्राफी करें या किसकी फ़ोटोग्राफी ना करें इतनी अच्छी और इतनी हेल्दी कंडीशन में भी हमने ग्रासलैंड को देखा हुआ है और हम ही वो बदकिस्मत इंसान हैं जो आज ये सिचुएशन भी हम लोग देख रहे हैं कि डेवलपमेंट कहें या रॉन्ग तरीके से खेती और पेस्टिसाइड या एंक्रोचमेंट व्हाटएवर जो भी कहें जो भी रीज़न रहा हो बस स्टैंड की पॉपुलेशन का लेकिन आज फैक्ट ये है कि अपने पास सिर्फ 6 फीमेल हैं अपने पास मेल नहीं है और ईसा भाई और सारे डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं उन सब की भी इच्छा यही है कि भाई ये हमारे लिए एक गहना है और औरत के लिए जो सार सिंगार और गहने जितने मायने रखते हैं जिससे वो औरत पूर्ण औरत होती है उतना ही शायद ग्रासलैंड के लिए ग्रेट इंडियन बस स्टैंड एक गहना है गहने से कम नहीं है मैं अपनी भाषा में और मेरी जो भी सोशल मीडिया पे पोस्ट रहती है तो मैं तो उसको लॉर्ड ऑफ ग्रासलैंड कहता हूँ ग्रासलैंड का भगवान कहता हूँ क्योंकि ग्रासलैंड की पूरी इकोसिस्टम में ग्रेट इंडियन बस स्टैंड का बहुत
बड़ा हाथ है, बहुत बड़ा हाथ है। ईसाबा હા ભા ॿिया कीअं आजा अनुभव चयो हाजीबा અહીં પણ અહીં આજા અનુભવ ચયો બસ સ્ટેન્ડ જા પાકે અડી ગાડી ના ના, હાલે. ચાલ. અરે જેડી અચે જેડી અચે पंहिंजो अनुभव जो तव्हां अशोक भाई ॿुधायो था असांखे हिकिड़ी त वस्तु नेरो पाला करे पायडा कचो वसोती पगार तरीके ओळखी में अचे थो હા अने गुजराती में इनके वरु तरीके વરુ चवंदा. વરુ त ई पण हिकिड़ी जात पाण वटि कच्छ लाइ करे सारी हुई अने कीड़ू किसान लाइ करे पण महत्व आहे की ई पण अहिड़ो सस्पेंशन ॾींदा हुआ की भई भगाड़ जॾहिं रहंदो तॾहिं नील गांइ जो कम संख्या हुई त कीड़ियुनि लाइ बचाओ त पंहिंजे हिन ज़मीन लाइ करे जो अनुभव चीज आहे त छेला 2009 थी ई पण हिते पंहिंजे विस्तार में नज़र नथो अचे पहिलां 2007-8 में हिकिड़ो ॿ नज़र असांखे अचींदा मुकेला सम्झी वञो 2007 वटा करे अने बोतरे वारे नज़र आया 9 थी पण एॾा नज़र ॾिठी में अचनि સમુરો ના નેઠા हिकिड़ी वखत ના ના પાછું એ સમજી નો કે જેડા પણ સ્થાનિક સ્ટેન્ડ કરી ગયા મેં જાત કર્યા પોए જॻह ॿई पसंदि करे करे अहिड़ी संख्या गणतरी थी थी न के ई पण हिकिड़ी वस्तु आहे अने ॿियूं पण जेको वस्तू आहिनि त थोरे घटाड़ो थींदो अचे आंखे अहिड़ो लॻंदो हूंदो न आंखे अहिड़ो ज़रूरु फील थींदो की गए वरे ऐं जेकी संख्या में वैया ॾिठा या फ्लोरिकन ॾिठा હા. जेकी पण ॾिठा હા ही आवते वरे आई एटली सारी संख्या में नहीं ॾिसो कारण अहिड़ो- नेरो अहिड़ो- पाण वटि एटले बाज केटली ॾेठी હા, मां બાજ 200 मथे वधारे अचींदा हा हा पांखे ना ही अनुभव है जे 150 200 हेवर समझी वञो कि 19-20 में पाण एटली संख्या ना ॾिठी हेवर ताईं इन सीजन है पण हेवर पाण नज़र नथा अचनि कई सीजन जी आहे कारण के शिकारी पखी इन सीजन में अचे हा आंखे अनुभव है असांखे न असां हिन में जरा 150 200 पंहिंजा जा टोड़ा ॾिठा आहिनि सची त ॻाल्हि से आहे। हेवर હા, नज़र मूंखे न बरोबर याद हा, आहे कि पाण फील्ड में निकिरंदा हुआसीं हा त તો पांखे હોરન વજે ને હા, રોડ ને તાણી કાંઈ ઇનકે ઉડાડતા રસ્તે હતા. ના, રોડ ઉડતો. માંથી એતરા બધા અચ્છા. હેરિયર રોંदा हुआ रूस्टिंग टाइम में हा रोस्टिंग એટલે પાંજે 50-100 તાईं આમ સામે આમ, ॾेठी આમ, में अचींदा આમ हुआ ॻाल्हि, आम पंहिंजे नज़र जे सामने અને हेवर હજી- 2019 में पांखे ई पर ऊंचा ॾेठी में अचनि त बाज पण हिते पाण वटि अचींदा जो आहे पांखे જી. तव्हांखे अनुभव हुजे સચ્ચી ॻाल्हि आहे ના, સચ્ચી न ॻाल्हि आहे. हेवर पांखे लेसर फेरोकिन जी संख्या सारी मिली હા ही वरे पाण 9 जी मिली हेवर હા. ये सारो पांखे ई खासी पाछी संख्या उल्टी है पंहिंजी सीमा लाइ करे सारी वस्तु है समझी वञो की ने पंहिंजे अभ्यारण लाइ सारी वस्तु है पाछी ई चीज पाछी पलटाई है तो इन जगह ते पंहिंजो बस्टर इन जगह ते पाछो इन जगह ते 12 14 जी संख्या नज़र अचे હા त पाण लाइ बोरो सारो आहे બરો બરો સારો કારણ કે અભયારણ્ય हिकिड़ी सिचुएशन रही वञे હા અને જેकी પણ માનव वेचारा पक्षी प्रेमी ॿिया आहीं अने जेको पण पंहिंजे सरकार जी सूचना प्रमाणे ई सारी वस्तु आहे पाछी एतिरी जोल्टी ने पाछी अचे સચ્ચી ॻाल्हि त सारो कमु आहे पाण लाइ करे अने जेकी पखी प्रेमी इन जो पण असां आभारी आहियूं कि असां सहयोग ॾियनि था ई पण असांजो હા હું તો અરસ પરસ जी ॻाल्हि आहे. ज़रूरी आहे हा. न ज़रूरी आहे हा. स्टाफ जी ज़रूरत आहे ने सरकार जो पण सहयोग ज़रूरी आहे ने मिणी जो ज़रूरी आहे पाणखे ई पखी ऐं हिकु जेकी जमकीन ज़मीन जो ई सिंगार आहे સિંગાર आहे. त ई वस्तु पाछी पंहिंजे भॻवान वटि भॻवान अलाह वटि प्रार्थना करियूं कि पाछी एतिरी जेतिरी कच्छ लाइ करे पाछी सिचुएशन अची वञे पाछी त असांजो बोरो राज़ी पोइ अचींदी पीढ़ी पण अहिड़ी जहिड़ी जीअं असीं ॾिठी अहिड़ी ॾिसी त असांजो दिलि चाहे थो वाह बहुत सारी बात करें आई कि जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए आप क्या रख रहे हो ये बात हमेशा कंजर्वेशन की जब भी बात चलती है या कंजर्वेशन के बारे में जब भी अपने बात करते हैं तो ये बात वहीं आके रुकेगी क्या आप जो आज देख रहे हो वो उसी सिचुएशन में या उससे बेटर सिचुएशन में आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ रहे हैं तो ईसा भाई की फीलिंग्स वही है कि भाई नई जनरेशन जो भी आएगी वो भी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को देखे इसलिए सबके साथ और सबके विकास के साथ कोई ऐसा रास्ता अपनाया जाए कोई ऐसी चीज़ ऐसी मुहिम चलाई जाए और बस्टर्ड की और कच्छ के बस्टर्ड की नई जनरेशन को आगे बढ़ाया जाए ऐसा कोई ना कोई रास्ता जल्द निकलेगा ऐसी ईसा भाई भगवान को भी प्रार्थना कर रहे हैं और अल्लाह को भी प्रार्थना कर रहे हैं और हम सब लोग मिलके इस सब्जेक्ट के जुड़े हुए जितने लोग हैं हम सब उनको प्रार्थना करते हैं कि कोई ऐसी बात जरूर निकालें थैंक यू ईसा बा ભલે थैंक यू आजीबा ભલે ભલે थैंक यू श्याम भाई ભલે